रिश्वत ली पति ने, जान गई पत्नी और बेटी की। एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सीबीआई का छापा पड़ा था और जिसके बाद इसी से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। पिता ने की गलती, पूरे परिवार ने भुगता अंजाम। 1 बजे उन्हें बुलाने गए तो दोनों पंथी अंदर थे। रिश्वत की बदनामी सह नहीं पाया बंसल परिवार। 1-1.5 के बीच में वो दोनों मेडाई दौड़ते हुए रोती हुई कि मतलब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सो लग रहा है कि आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए। बी के बंसल पर रिश्वत का आरोप, पत्नी और बेटी की खुदकुशी। रिश्वतखोरी की वजह से बिखर गया पूरा परिवार। महंगी रिश्वत, सस्ती जान। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज रहे हैं और दिल्ली के एक परिवार की कहानी कल से आप देख रहे हैं। इस परिवार के मुखिया पर घूस लेने का आरोप है और बदनामी से परेशान होकर परिवार की 2 महिलाओं ने सुसाइड कर लिया। इस खबर पर आपको और जानकारी हम देंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े इस घटनाक्रम के बाद आपके लिए देखने बेहद जरूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंटरनेशनल परसेप्शन इंडेक्स 2015 में भारत भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के मामले में 76वें स्थान पर आ गया है। 168 देशों की इस लिस्ट में भारत के अलावा थाईलैंड, ब्राजील, ट्यूनीशिया, जाम्बिया भी 76वें नंबर पर है और इसी लिस्ट में डेनमार्क को लगातार दूसरे साल पहले नंबर पर रखा गया है। डेनमार्क को 91 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ है। आंकड़ों के जरिए यह पता चलता है कि भारत रिश्वतखोरी नाम की बीमारी से काफी परेशान है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के साल 2013 के आंकड़ों के मुताबिक 27% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिश्वत दी है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 में भारत में राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट यानी कि करप्ट बताया गया। राजनीतिक दलों को 5 में से 4.4 रेटिंग दी गई। बात रिश्वतखोरी की करें तो 62% लोगों ने माना कि उन्होंने पुलिस को रिश्वत दी। वहीं रजिस्ट्री और परमिट लेने जैसे जो काम होते हैं उन्हें कराने के लिए 61% ऐसे लोग थे जिन्होंने रिश्वत देने की बात को माना है। बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आप कर लीजिए, 48% लोग ये मानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपना काम कराने के लिए या फिर एडमिशन कराने के लिए उन्होंने रिश्वत दी और रिश्वत ली भी गई है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली में देखने को मिला, कल एक माँ बेटी ने पंखे से लटक कर जान दे दी। दोनों के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें बदनामी की वजह से सुसाइड का जिक्र किया गया है। दरअसल ये दोनों ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डीजी रहे बी के बंसल की पत्नी और बेटी थी। बी के बंसल को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 58 साल की सत्यबाला और 28 साल की नेहा का शव 2 अलग-अलग पंखों से अलग-अलग कमरों में लटका मिला। दोनों के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें सीबीआई की छापेमारी की वजह से बदनामी का जिक्र है। हालांकि सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जबकि बेटा योगेश 16 जुलाई को पड़ी सीबीआई की रेड के बाद से ही घर नहीं लौटा है। और इस खबर में इस वक्त की अपडेट क्या है हम आपको वो भी दे दें। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किए गए बी के बंसल को स्पेशल कोर्ट ने 22 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। बी के बंसल की पत्नी और बेटी ने अपने फ्लैट में कल सुसाइड किया था। बी के बंसल की पत्नी सत्यबाला और बेटी नेहा का पोस्टमार्टम किया गया और आज शाम 3 बजे गाजीपुर शमशान घाट में दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजू इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। राजू, इस मामले में अभी की क्या खबर है? एक तरफ इंटरिम बेल दे दी गई है बी के बंसल को, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में या फिर जो घर है नीलकंठ अपार्टमेंट में इनका, वहां से क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, इस वक्त मैं हूं नीलकंठ अपार्टमेंट के ठीक बाहर। जो अपडेट है इस पूरे मामले में कि जो उनकी पत्नी सत्यबाला, उनकी बेटी नेहा का पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ देर के बाद उनकी डेड बॉडी नीलकंठ अपार्टमेंट में आने वाली है। उसके बाद यहाँ के बाद गाजीपुर जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाएगा, उनका क्रीमेशन किया जाएगा। चूंकि इनका बेटा अभी तक वो आया नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक ना तो परिवार वालों को मिल पाई है, ना तो जांच एजेंसी को, जिससे जांच एजेंसी उनसे पूछ सके। चूंकि मुखाग्नि देना है, इसलिए स्पेशल कोर्ट ने बीके बंसल को अंतरिम जमानत दे दी है शर्त के आधार पर। और उसके बाद अब जब यहाँ पर आएंगे तो बीके बंसल भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद 3 से 3:30 बजे के करीब उनको गाजीपुर शमशान घाट ले जाएगा, जहां पर मां बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू, जांच के लिहाज से अभी तक की क्या जानकारी है? जांच अभी कहां तक पहुंची है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चूंकि यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं और जो परिवार के सदस्य हैं, ये आरोप लगाए कि जब बीके बंसल को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 2 दिन लगातार सीबीआई आई, लगभग दोपहर 2:30 बजे के करीब, और सुबह तक लगातार पूछताछ की है, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब पूछताछ की होगी उससे वो परेशान हो गई होगी, और यही एक कारण सामने आ रहा है। सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र है कि उनकी बदनामी हुई है और इस बदनामी के डर से उन्होंने सुसाइड किया, और किसी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि कौन कौन से सीबीआई के जो अधिकारी यहां पर आए थे पूछताछ के लिए, उनके क्या सवाल जवाब थे। हालांकि कल जब सीबीआई ने इस घटना के बाद अपना जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि बंसल परिवार के कोई भी सदस्य इसमें एक्यूज नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए वो आए थे। तो कहीं ना कहीं सारे एंगल से पुलिस तफ्तीश करेगी। जहां तक जो सुसाइड नोट मिला है, उसका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी जांच कराया जाएगा कि क्या यह सुसाइड नोट मां बेटी ने ही लिखा था या फिर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन तो यानी कि अलग अलग एंगल्स जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। राजू, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीबीआई भले ही ये कह चुकी हो कि इस मामले में बीके बंसल के अलावा किसी और सदस्य का ना तो कोई रोल है, ना ही किसी को परेशान किया गया, जैसा कि अभी राजू भी बता रहे थे, लेकिन बीके बंसल के परिवार वाले सीबीआई पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सत्यबाला और उनकी बेटी नेहा की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बीके बंसल का पूरा परिवार हिसार से यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके भाई हमारे साथ हैं बात करने के लिए, पवन बंसल। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको क्या जानकारी मिली थी इस पूरे मामले को लेकर? मैंने तो टीवी पे देखा है और मेरे पास कोई फोन वगैरह कुछ नहीं, कोई जानकारी मेरे को नहीं मिली। इनकी जो मौत हुई, आपको लगता है कि सीबीआई ने टॉर्चर किया, इस वजह से इन्होंने खुदकुशी कर ली? ऐसा है जी, जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मुझे क्या मालूम क्या हुआ है। लेकिन सत्यबाला एक सूझबूझ वाली, पढ़ी लिखी, समझदार और एक घरेलू लेडी थी। जब बीके बंसल के पास बताया जा रहा है काफी संपत्ति थी, बाहर उन्होंने काफी संपत्ति अपनी खरीदी, तो आपको लगता है कि क्या ये वजह है उनके रिश्वत लेने की वजह से पूरे परिवार को ये सामना करना पड़ा, ये दुख का दिन देखा? इस चीज के बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बीके बंसल पहले मेरे पास आता जाता नहीं था। बीके बंसल अब 2 महीने से पहले मेरे पास आया था, बोला दोनों बच्चों की शादियां करनी है और भाई साहब पहले मैं आपके पास नहीं आया कभी, ये मेरी गलती थी। अब आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे भाई हो, दोनों बच्चों की शादियां करवाओ। तो परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं और वो सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो तरीका सीबीआई ने अपनाया था शायद वो गलत है, और इसी वजह से नेहा और सत्यबाला ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। हालांकि पूरा मामला जांच का है, पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या ये बात साबित होता है जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई के टॉर्चर की वजह से मां बेटी ने खुदकुशी की। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई छापेमारी के बाद से ही बंसल परिवार का बेटा योगेश का कुछ अता पता नहीं है। पड़ोसियों का आरोप यह है कि सीबीआई के डर से योगेश घर नहीं लौट रहा। हालांकि सीबीआई पहले ये साफ कर चुकी है कि बीके बंसल के अलावा परिवार के किसी और सदस्य का कोई रोल इसमें नहीं है।
बीके बंसल की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार परेशान था। सवाल ये भी उठता है कि अगर बीके बंसल ने रिश्वत ली थी तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को क्यों भुगतना पड़े। इस बात को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सोसाइटी के लोग हैं ये सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि ये आरोप था कि बीके बंसल साहब ने रिश्वत ली, तो उनके परिवार को इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जब मिस्टर बीके बंसल was in CBI custody. He was in custody. At home, the police came during this period, as the CBI says that they were not accused. They were not accused. Then what CBI was doing for so many hours? यानी आपका साफ तौर पर ये आरोप है कि ये सीबीआई ने जो बयान कल दिया उसमें कहा है कि परिवार का कोई सदस्य एक्यूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोपहर 2 बजे से लेकर नहीं 2 दिन तक लगातार सुबह तक पूछताछ हुई। तो कहीं ना कहीं परिवार सीबीआई के सवाल से परिवार कहीं ना कहीं टॉर्चर हुआ। नहीं हुआ है। उनका सुसाइड नोट में है। सुसाइड नोट में जो कि पुलिस के पास है उसमें है। मिस्टर बंसल के जो बेटे योगेश हैं, उनकी बहन की मौत हो गई, उनकी मां की मौत हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद अब तक वो सामने नहीं आए हैं। कि ऐसा है, उनको पुलिस सीबीआई ने बुलाया, एक दिन बुलाया है और उनसे पूछताछ की है। कैसे